नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के बारे में। यूट्रस के साइज बड़ी हुई है। यूट्रस की साइज बड़ी हुई है मतलब बच्चादानी बड़ी हुई है। बहुत सारी वुमेन अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आती हैं और पूछती हैं, डॉक्टर मेरा यूट्रस बड़ा क्यों लिखा है, ये डेंजरस है, क्या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनलार्जमेंट यूट्रस के बारे में, सारे कॉज, सिम्टम और ट्रीटमेंट ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मल साइज समझना जरूरी है। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन में यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है अप्रोक्स 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4 to 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ये साइज एज, पैरिटी और हार्मोन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन जब यूट्रस इससे काफ़ी बड़ा हो जाए तो रिपोर्ट्स में लिखा आता है एनलार्ज यूट्रस होता है। एनलार्ज यूट्रस या बल्की यूट्रस भी लिखा होता है। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड में एनलार्ज या एनगेज शब्द भी सुनते हैं। इसका मतलब होता है यूट्रस का साइज नॉर्मल से बड़ा होना। ज़्यादातर ब्लड सप्लाई, मसल थिकनिंग या ग्रोथ की वजह से ये एक डिसीज नहीं है, ये एक फाइंडिंग है और इसका कॉज ढूंढना जरूरी होता है। सिम्टम ऑफ एनलार्ज यूट्रस, हर वुमेन में सिम्टम सेम नहीं होते, कुछ बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होती हैं। पॉसिबल सिम्टम्स ज़्यादातर ये होते हैं: हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स में ज़्यादा पेन, लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस, ब्लॉटिंग, पेन, बैक पेन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन कंसीविंग, वाइट डिस्चार्ज एंड पेल्विक प्रेशर। कॉजेज ऑफ यूट्रस की साइज बढ़ना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कॉज। इसमें कॉज सबसे पहले कॉमन कॉज है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल से बनने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। फाइब्रॉइड के कारण यूट्रस बल्की हो जाता है, पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फाइब्रॉइड के साइज, नंबर और सिम्टम पर। सेकेंड कॉज की बात करते हैं, एडिनोमायोसिस। इसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग के सेल्स यूट्रस की मसल के लेयर पर अंदर ग्रो कर जाते हैं। रिजल्ट इसमें यूट्रस यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो जाता है, सीवियर पेनफुल पीरियड्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग एंड क्लॉट्स होते हैं। ये 30 से 45 एज ग्रुप्स में कॉमन होता है। थर्ड कॉज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी अर्ली एंड अनरिकॉग्नाइज। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में भी यूट्रस एनलार्ज होता है, स्पेशली जब वुमेन को प्रेगनेंसी का आइडिया नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा रूल आउट करना चाहिए। अब हम फोर्थ कॉज की बात करते हैं तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाइजिया भी होता है। इसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग थिक हो जाती है। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से सिम्टम्स इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स एंड स्पॉटिंग होते हैं। फिफ्थ कॉज की हम बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी बहुत लिखा आता है। क्रोनिक इन्फेक्शन यूट्रस को स्वेलिंग और टेंडर बना सकता है। इसमें सिम्टम होते हैं पेल्विक पेन, फीवर, फ्योल स्मेलिंग, डिस्चार्ज पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सिक्स कॉज होता है ओवेरियन सिस्ट, मास एंड इनडायरेक्ट कॉज। कभी कभी ओवेरी का सिस्ट या मास यूट्रस को पुश करता है और रिपोर्ट में यूट्रस बल्कि लिख दिया जाता है। सेवन कॉज मेनोपॉज से पहले हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये भी कारण हो सकता है। प्री मेनोपॉज फेज में यूट्रस टेम्पररी बल्कि हो सकता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। डायग्नोसिस कैसे पता चलता है? डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड फर्स्ट स्टेप है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, एमआरआई एडिनोमाइसिस कंफर्म करने के लिए एंड ब्लड टेस्ट एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी सिलेक्टेड केसेस में होती है। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट कॉस्ट बेस्ड होता है। हर एनलार्ज यूट्रस के सर्जरी की जरूरत नहीं होती। एंड मेडिकल मैनेजमेंट में हार्मोनल मेडिसिन, पेन किलर्स, ट्रेनेक्सेमिक एसिड हैवी ब्लीडिंग के लिए एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी एंड आयरन सप्लीमेंट्स, ये ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल ऑप्शन इफ नीडेड, मायोमेक्टोमी, फाइब्रॉइड रिमूवल, एडिनोमायोसिस प्रोसीजर एंड डीएनसी सिलेक्टेड केसेस में, एंड हिस्टेक्टोमी सीवियर सिम्टम फैमिली कंप्लीट होने के बाद। कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी हो, सीवियर पेन हो, रैपिड इंक्रीज इन यूट्राइन साइज, इनफर्टिलिटी इशू, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग। क्या एनलार्ज यूट्रस डेंजरस है? हर केस डेंजरस नहीं होता, लेकिन कॉज के बिना ट्रीटमेंट डिले करना गलत है। अर्ली डायग्नोसिस से सिम्टम कंट्रोल होते हैं, फर्टिलिटी प्रिजर्व होती है एंड सर्जरी अवॉइड हो सकती है। यूट्रस की साइज बढ़ना एक सिम्टम है, डिसीज नहीं। इसका रीजन जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बल्की या एनलार्ज यूट्रस लिखा हो तो पैनिक ना करें, लेकिन प्रॉपर एवल्यूशन जरूर करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।